तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ में DSA कोर्स के लेक्चर 03 की। तो कल के लेक्चर में हमने POP और OOP के बीच का छोटा सा डिफरेंस देखा था विद एन एग्जांपल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ की। पिछली वीडियो में मैंने एक हेलो वर्ल्ड का कोड लिखवाया था, तो आज हम उस हेलो वर्ल्ड के कोड को और अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अभी के लिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड का कोड देखा था, उसको एक और बार लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड, अच्छा बाय द वे मैं अभी के लिए रैपलेट यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमारा आ जाता है इंट मेन, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ओके, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर अपना कोड लिख लेता हूँ और जब मैं इसको यहाँ पर रन दबाता हूँ, तो रन से बेसिकली हमारा कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि मैं यहाँ पर लिखा सी आउट के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, ओके, तो देखो अब एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ओके। तो अभी एक चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। देखो जो हमारी कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। तो जो हमारा ये चीज़ होता है, ये चीज़ हमारी होती है हेडर फाइल। अब हेडर फाइल हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है। फंक्शंस अभी के लिए अगर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं सी आउट का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ मेरे को कौन देगा? ये वाली चीज़ मेरे को हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std का हम यूज़ क्यों करते हैं उसके बारे में तो आगे बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मान लो अगर मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर std कोलन ऐसे करके लिखना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो बेसिकली हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पर std ये चीज़ नहीं लिखनी है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। अब जो हमारा सारा का सारा कोड है, हमारा सारा का सारा जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है इस मेन के अंदर। ये जो हमारा मेन है ना, इस मेन के अंदर हमारा सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट होता है। कल के दिन अगर हमें 100 लाइनों का कोड लिख रहे हैं तो हम इस मेन के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि ये मेन के बाद जो करली ब्रेसेस लगा ना, इनके अंदर ही लिखेंगे अपना कोड। अब उसके बाद यहाँ पर बेसिकली देखो अभी के लिए पूरा स्ट्रक्चर नहीं है इसका, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, मैं यहाँ पर रिटर्न 0 दिया हूँ, हम यहाँ पर देने के लिए रिटर्न 5 भी दे सकते हैं, रिटर्न 10 भी दे सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि रिटर्न 0 देना है, ठीक है। अब ये रिटर्न 0 क्या करता है? रिटर्न 0 बेसिकली ये बताता है कि हमारा कोड फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो चुका है, यानी हमारा कोड फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे रिटर्न 0, ओके, तो ये हमको बताते हैं कि हमारा कोड फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस पूरी चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। इस पूरे को यहाँ से हटाता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ समझ में आती है कि जो हमारी सबसे पहली वाली लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये हमारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल हमको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है, कुछ चीज़ें अपनी यूज़ करने के लिए देती है। बेसिकली इस हेडर फाइल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तब जाके हमको यहाँ पर इसने सी आउट दिया। सी आउट बेसिकली हमारा सी आउट के अंदर हम जो भी चीज़ देखते हैं हमारी आउटपुट में आ जाती है। अब ये सी आउट हमको कैसे मिला? इस हेडर फाइल की वजह से, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std का होता है, एक अच्छा यूज़ होता है, ठीक है। इसके बारे में बट अभी समझ में नहीं आएगा, तो इसको बस अभी के लिए ये समझो कि मेरे को यहाँ पर std कोलन एक और कोलन, अगर मुझे ये चीज़ ना लगाना पड़े इसके लिए हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब बेसिकली आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। तो ये वाली चीज़ होती है ना, ये मेन फंक्शन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो कोड है वो सारा का सारा कोड इसी के अंदर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
जब सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस लैंग्वेज बन रही थी तो लोगों ने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि हम मेन फंक्शन के अंदर ही, अब कहने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कल के दिन इसी के नीचे यहाँ पर इंट आर्यन नाम का फंक्शन बना दूं, अभी फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे, अब ये बना दूं तो होने के लिए तो इसमें भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होती है। जैसे ही ये वाली लाइन खत्म हुई, जैसे ये वाली लाइन खत्म हुई, यानी कि कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसने एक आईओस्ट्रीम नाम की फाइल को ऐड कर दिया हमारे कोड में। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी कि हमें यहाँ पर एसटीडी कॉलन यूज नहीं करना था, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया, फिर इसका काम खत्म हुआ। अब ये आया मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन पूरा का पूरा इसको डिनोट करता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोड हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अपने कोड को लिखते हैं। जैसे ही हमारा इस वाली लाइन का खत्म हुआ, हमारा कोड पूरा का पूरा खत्म हुआ, उसने हमको आउटपुट में ये चीज़ दे दी। रिटर्न बेसिकली बताता है कि हमारा कोड फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो मैं यही वाली चीज़ को यहाँ पर बेसिकली लिख दिया हूँ कि सबसे पहली चीज़ हमारी होती है हेडर फाइल इंक्लूजन, यानी कि किसी चीज़ को हम इंक्लूड करवा रहे हैं अपनी कोडिंग अपने कोड में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन बेसिकली जिस उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ हमारी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। फिर उसके आ जाता है डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, वही चीज़ आता है, मैं सी आउट लिखा यहाँ पर। फिर आ जाता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट, ओके। तो आई होप ये वाली चीज़ इतनी समझ में आई होगी। तो अभी मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने आउटपुट इन सी प्लस प्लस की। तो देखो बेसिक सी बात है कि देखो अब, अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझ लो, अगर यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखना है तो कहीं कहीं तो बहुत रेयर ये वाली चीज़ होती है, यहाँ पर लोग लिख देते हैं यूजिंग एसटीडी कोलन सी आउट, ठीक है। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं और यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, तो ये हमारा आउटपुट में हमको सही चीज़ देता है, ठीक है। अब देखो तो डबल अपोस्ट्रोफीज के अंदर जो भी हम चीज़ लिखते हैं वो चीज़ हमारी एग्जीक्यूट, अगर मान लो मैं यहाँ पर सिर्फ हेलो लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको हेलो लिख के यहाँ पे रन करता हूँ तो बेसिकली मेरा हेलो आ जाता है। अगर मैं बेसिकली इसके अंदर लिखता हूँ हेलो आर्यन, राइट, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिकॉज मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो यहाँ पर ये हेलो आर्यन दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए इतना समझ में आता है कि ये जो हमारा जो सी आउट स्टेटमेंट है इसके अंदर जो भी ये डबल ये है, अगर हम इनके अंदर कुछ भी लिखते हैं एज अ टेक्स्ट तो ये हमारा सेम टू सेम आउटपुट में हमको दे देता है, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाली चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को हेलो आर्यन दे देता है, ठीक है। तो आउटपुट के लिए हम बेसिकली सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को आउटपुट चाहिए तो आउटपुट में मैं बेसिकली सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को आउटपुट में क्या दे देता है, ये मेरे को मेरी आउटपुट में मेरे को ये चीज़ हेलो आर्यन दे देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ओहो इसको क्या हो गया है, ओके। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर कल के दिन मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ दैट आर्यन इज गुड बॉय, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखूँ तो ये मेरे को बेसिकली आउटपुट में क्या दे देगा, आर्यन इज गुड बॉय, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली सी आउट के अंदर इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये मेरे को आउटपुट में दे देगा दैट आर्यन इज गुड बॉय, ठीक है। तो होप अभी के लिए आउटपुट इन सी प्लस प्लस समझ में आएगा कि सी प्लस प्लस में हमको आउटपुट कैसे मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पर ये मेरे को कह रहा है प्रेडिक्ट द आउटपुट। अगर इस वाली लाइन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो बेसिकली हमारा आउटपुट क्या आता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर पहली लाइन में लिखता हूँ हेलो हेलो, और अगर मैं यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखता हूँ सी आउट आर्यन, ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो आप सोचोगे वेट
ओके ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा जो पहली लाइन है, पहली लाइन में मेरा लिखा है हेलो, दूसरी लाइन में मेरा लिखा है आर्यन, तो यानी कि आउटपुट में मेरा ऐसा आ जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मेरा आ जाना चाहिए हेलो, उसके बाद मेरा आ जाना चाहिए आर्यन। ठीक है, देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो बेसिकली मेरे को हेलो आर्यन इसने एक साथ दे दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस वाली चीज़ को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, देखो बेसिकली होता क्या है, तो देखो यहाँ पर अगर ये मेरे को आउटपुट में पूछ रहे हैं तो आउटपुट में मेरा क्या आ जाता है, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो हेलो आर्यन। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, अदरवाइज वो नहीं समझेगा, वो सारी की सारी चीज़ें खट्टी दे देगा हमको। ठीक है, तो अगर मेरे को उसको बताना है कि भाई मेरे को नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ करते हैं एंड एल का, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पर मैं बेसिकली दे देता हूँ एंड एल। ठीक है, अब ये एंड एल क्या करता है, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए उसको कहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर हमारा आ जाता है हेलो आर्यन। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर 2 बार एंड एल यूज़ कर देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है, इतना समझ में आता है कि ये 2 लाइनें स्किप करवा देगा, यानी कि हेलो, उसके बाद इसने यहाँ पर लाइन ब्रेक किया, फिर उसने एक और बार लाइन ब्रेक किया और फिर उसने आर्यन को लिखा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो ये वाली चीज़ समझ में आती है। तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करना है तो उसका तरीका होता है कि यहाँ पर हम एंड एल का यूज़ कर लें। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ओके, तो बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस बेसिकली हमारा क्या होता है, ये चीज़ कि यहाँ पर जो हम बीच में एंड एल का यूज़ किए तो मतलब कि इसका होता है कि नेक्स्ट लाइन में हमको मूव करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आती है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये भी होता है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को ना लिखूँ और मैं यहाँ पर सी आउट में \n करके ऐसे लिख देता हूँ, \n का यूज़ करता हूँ, तो ये बेसिकली मेरे को सेम आउटपुट देता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर \n का भी यूज़ करता हूँ ना, तो भी ये चीज़ मेरे को सेम आउटपुट देगा। ठीक है, अच्छा इसको करने का एक और तरीका देखो ये भी हो सकता है कि मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरा कोड है मैं यहाँ पर \n लगा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को अगेन सेम आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे ये तरीका भी होता है, राइट, तो यहाँ पे ये वाला तरीका भी होता है। ठीक है, अच्छा तो क्या इसका कोई और तरीका होता है? हाँ ऑफ कोर्स होता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ और कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसा करके इसके आगे > साइन लगा के आर्यन लिख देता हूँ। तो क्या ये तरीका वैलिड है? ऑफ कोर्स है ये तरीका वैलिड। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करूँ, पहले सी आउट में मैं हेलो लिखवाया है, ओके काम करता हूँ, इसको मैं लिख के बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पहले जो सी आउट है, सी आउट में सबसे पहले मैं हेलो करवाया, तो यहाँ पर आ गया हेलो, इसके बाद लगा \n, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, और नेक्स्ट लाइन के बाद फिर मैं यहाँ पर आर्यन दिया, तो इसने मेरे को अगली लाइन में आर्यन दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ वर्क कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको रन करके देखूँ तो ये मेरे को अगेन सेम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सो इसको भी मैं यहाँ, तो होप ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब एक बात मेरा ध्यान से सुनना, देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ सी आउट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड एल, यहाँ पर मैं लगाता हूँ सी आउट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर्यन। ठीक है, तो अभी के लिए एक बात समझो, अगर मान लो मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ नहीं करता तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाता, अगर मेरे को यहाँ पर नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ नहीं किया मैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा STD:C out। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर लिखना हुआ तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिखूंगा STD:C out, साथ में मेरे को यहाँ पे भी STD: देना पड़ता।
ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं सी आउट की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को एस टी डी कोलन सी आउट देना पड़ता। देखो बेसिकली जो ये मेरा ये वाली चीज़ है, जो मेरा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, ये मेरे को सी आउट देता है, साथ ही साथ ये मेरे को ई एन डी एल नाम का फंक्शन भी देता है। यानी कि ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, देखो जो सी आउट वाला फंक्शन है वो तो हमको पता है कि हमको आउटपुट निकाल के देता है, एंड एल वाला फंक्शन है वो हमको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए देता है। साथ में और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, जो कि हमें ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर इस चीज़ों को यूज़ करें तो हमको यहाँ पे बेसिकली देना पड़ रहा है एस टी डी कोलन, यानी कि सी आउट के पहले हमको एस टी डी कोलन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सी आउट के आगे। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर सी आउट की बात करूं या इस पर्टिकुलर सी आउट की बात करूं तो यहाँ पर भी मेरे को एस टी डी कोलन लगाना पड़ रहा है, एस टी डी कोलन कोलन लगाना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एंड एल की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को एस टी डी कोलन कोलन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नहीं दिया हूँ, इसीलिए अगर मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिख देता हूँ तो मेरे को ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से मेरे को ये चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए होप सो ये वाली चीज़ें समझ में आई होंगी कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कोड लिखता हूँ और सी आउट के अंदर मैं एंड एल देता हूँ तो ये बेसिकली अपना समझ जाता है कि अच्छा मेरे को नेक्स्ट लाइन में मूव करना है। अगर मैं बेसिकली ऐसा नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें ही एक लाइन में लिखना चाहता हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को उठाऊंगा, यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली मेरे को सी आउट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जस्ट मेरे को ग्रेटर देन के साइन देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वाला ये अंडरस्टूड कर लेते हैं कि इस सी आउट के बाद जो भी सारी चीज़ें वो सब आउटपुट में जाने वाली हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इस वाली पर्टिकुलर चीज़ को भी उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि सी आउट के बाद की सारी जो भी चीज़ें सब आउटपुट में जाने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो बेसिकली मेरे को हेलो आर एन दे देता है। ठीक है, तो होप ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ ओके, और यहाँ पर मैं बेसिकली एक चीज़ लिख देता हूँ, आउटपुट। ये चीज़ मेरे को आउटपुट में क्या देगा, अगर मैं सबकी बात करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है मेरा हेलो, दूसरी लाइन में आ जाएगा मेरा आर एन। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। एस्केप सीक्वेंस के बारे में आज हमने पढ़ा कैसे अपना आउटपुट आता है सी प्लस प्लस में। उसके पहले हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। और हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर अभी के लिए समझ में नहीं आता तो कोई इशू, कोई चीज़ फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मैं आगे की वीडियोज़ में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब फंक्शन समझ में आने लगेंगे, जब और भी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो अभी के लिए इसका लोड मत लेना। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें हुई। अब बेसिकली अगर इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बारी मेरी बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, ठीक है, इसके अंदर सी आउट के अंदर लेट से मैं यहाँ पर 4 देता हूँ। अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर सी आउट में 4 लिखता हूँ तो हमको पता है कि यहाँ पर ही हमको आउटपुट में 4 देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट में 4, ऐसे करके लिखता हूँ, अब मैं डबल इनका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या है मेरे को आउटपुट में देगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 4 + 4 की, अच्छा अभी के लिए मैं इतना ही रन करता हूँ, तो बेसिकली क्या आता है हमारा रिजल्ट। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक एंड एल दे देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में अगली चीज़ को मूव करवा दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको रन करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 4 और 4 आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इसके बारे में जानने से पहले एक और चीज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, इधर पे भी मैं एक एंड एल दे देता हूँ। ठीक है, अब एक बारी समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पर 4 + 4 करता हूँ तो ये मेरे को क्या देता है, और अगर मैं यहाँ पर 4 + 4 करता हूँ तो ये मेरे को क्या देता है। तो बेसिकली इसको रन करके देख लेते हैं। देखो पहले में तो आया मेरा 4, दूसरे में आया मेरा 4, तीसरे में आया मेरा 4 + 4 और चौथे में आया मेरा 8। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सुन, एक बात मेरा ध्यान से समझ लो। ठीक है, जो भी हम इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जो भी चीज़ हम इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारी एज अ टेक्स्ट जाती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखा हूँ पहली वाली लाइन में 4, तो ये जो पहली वाली लाइन में 4 लिखा है ये मेरा एज अ नंबर गया है।
समझ रहे हो? तो आउटपुट में अगर मैं यहाँ पर आउटपुट विंडो बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहली बात करता हूँ कि यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा, बट ये वाला 4 मेरा एज अ नंबर आया है आउटपुट में। अगर मैं यहाँ पर इस वाले 4 की बात करता हूँ तो डबल कोट्स के अंदर है, यानी कि ये चीज़ मेरी एक एज अ टेक्स्ट गई है। तो जब यहाँ पर मेरा 4 आता है तो ये वाला जो 4 है ये मेरा एज अ टेक्स्ट गया है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इस वाली चीज़ की तो ये मेरा एज अ नंबर है। अब मेरा अगर एज अ नंबर है, यहाँ पर लिखा है 4 + 4 दैट इज़ 4 + 4 जो कि कैलकुलेट होके 8 जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा 8 आ जाएगा। लेकिन इस वाली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखा है मेरा 4 + 4, यानी कि ये एज अ टेक्स्ट जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा 4 + 4 ही आएगा। तो जो यहाँ पे मेरा 8 है, ये 8 तो मेरा नंबर है, बट ये 4 + 4 यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है। तो होप यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। अब अगला बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमको ये दे रखा है सी आउट के अंदर 21 + 40। अब ये 21 + 40 क्या होगा? ये कह रहा है रीड्स 2 नंबर फ्रॉम द कंसोल, एड्स 2 नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट, मल्टीप्लाई 2 नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट। देखो, मैं यहाँ पर बताया था कि ये वाली चीज़ एज अ नंबर जा रही है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये पहले कैलकुलेट करेगा 21 + 40 को, जो कि होता है 61। तो यहाँ पर ही क्या करेगा, एड्स 2 नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट, ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे को, हाउ वुड यू प्रिंट द बिलो टेक्स्ट। अब बिलो टेक्स्ट क्या, कोडिंग। अब अगर हमको पता है कि यहाँ पर हम बेसिकली प्रिंट करना होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी आउट, ये लगाते हैं। अब मेरे को अगर यहाँ पे कोडिंग लिखना है तो यहाँ पर मैं कोडिंग लिखूंगा, ठीक है, इसको बंद करूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा। ये सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो किसी वजह से मैं यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाता हूँ, लाइक अगर मैं मान लो यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाता हूँ और इसको रन करवाता हूँ, तो ये मेरे को एरर देगा, ये कहेगा कि सेमी कॉलन मिसिंग है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी स्टेटमेंट एंड होता है, अब वो चीज़ अपने आप पता लग जाता है कहाँ सेमी कॉलन लगना है, कहाँ सेमी कॉलन नहीं लगना है, बट अगर सेमी कॉलन नहीं लगाते हो तो एरर देता है, ठीक है। तो सेमी कॉलन एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेमी कॉलन में यहाँ पर भी यूज़ किया हूँ, यहाँ पर भी यूज़ किया हूँ, यहाँ पर भी यूज़ किया और यहाँ पर भी यूज़ किया, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा सी आउट ग्रेटर देन के साइन और डबल इनके अंदर कोडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगले ऑप्शन में हमको यहाँ पे डबल कोट्स नहीं दे रखे, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। उसके अगले में हमको सिंगल कोट के अंदर दे रखा है तो गलत हो जाएगा। उसके अगले के अंदर हमको किसी के अंदर नहीं दे रखा है, उल्टा सेमी कॉलन भी नहीं लगा यहाँ पर, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग द नंबर 5। अब अगर हमको इसमें क्या कहते हैं C++ में अगर हमको नंबर प्रिंट करवाना है आउटपुट में, तो हम बेसिकली क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सी आउट और मेरे को नंबर 5 को प्रिंट करवाना है, तो बेसिकली ये, तो सही सिंटेक्स इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ या ना कहूँ, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। इसके बाद कह रहा है, हाउ डू यू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 10 and 3। अब कैसे करेंगे 10 and 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पर हम बेसिकली लिखेंगे सी आउट डबल ये, यहाँ पर लिखेंगे 10 - 3 सेमी कॉलन। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में, नो नो नॉट दिस ऑप्शन, दिस ऑप्शन, ठीक है, ये तो गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट 10 - 3 सेमी कॉलन दे रखा है। इस वाले को मैं इसलिए काट दिया क्योंकि यहाँ पर इसने सेमी कॉलन नहीं दे रखा था, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंटेक्स। अब करेक्ट सिंटेक्स अगर हमको ऊपर फाइल इंक्लूड करनी होती है तो कैसे करते हैं हम, हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम हैश इंक्लूड, यहाँ पर लिखते हैं हम आईओ स्ट्रीम, ओके, इसको बंद करते हैं और यहाँ पर हम सेमी कॉलन देते हैं। तो ये किस ऑप्शन में देखा है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम सेमी कॉलन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ओके ओके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।